राधा स्वामी। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी को सादर प्रणाम। सुप्रभात, प्रातः वंदन। राधा स्वामी। हर साल की भांति इस साल भी यानी 2022 का रक्षाबंधन का त्यौहार है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी तीनों बहनें हमारे साथ हैं। हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, सिर्फ माँ बाप को छोड़कर। क्योंकि मैं खुद ही 77 वर्ष का हो गया, तो माँ बाप का जाना तो तय था, लेकिन मैं हमेशा हर पल उन्हें याद करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जिस तरह हम अपने सभी मित्रों को सुबह का प्रातः वंदन करता हूँ, उसी तरह मैं अपने माता पिता और ईश्वर तथा गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ। हर साल की भांति इस साल भी मैं आप सबके सामने रिश्तों का अहमियत बतलाने की कोशिश करता हूँ। 84 लाख जोनियों में मनुष्य जोनी सबसे बड़ा जोनी है, क्योंकि यह मोक्ष का मार्ग है। कर्तव्यों के अनुसार आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं और ईश्वर का आराधना करते हुए गुरु के शरण में जाकर उनके द्वारा मेडिटेशन करते हुए आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत सरल है कलयुग में। फिर भी इस समाज में रहकर हम रिश्तों से कटते जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम हमेशा अपने माता पिता के साथ तो रह नहीं सकते, लेकिन जब तक रहते हैं तब तक तो उन्हें ईश्वर की उपाधि देनी पड़ती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन में हर पल हम अब जीते हैं, मस्ती करते हैं। दूसरा है, माँ बाप के जाने के बाद एक अनजान या जान जो भी हो, एक औरत हमारे जीवन में आती है और पति पत्नी का संबंध बनता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई न साथी है, न दोस्त है, न हमदर्द है। मैं चाहता हूँ कि जीवन भर जब तक आपका साथ है, ईश्वर की कृपा है, आप इस दोस्ती को बनाए रखें, एक दूसरे को प्यार करें, प्रेम का धागा बांधते रहें। क्योंकि पत्नी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है और आपकी दोस्त होती है, हमसफ़र होती है। भाई बहन एक ही माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, उनके साथ खून का रिश्ता रहता है। समय के तकाजा के अनुसार उनकी शादी होने के बाद वो हमसे अलग हो जाते हैं, स्पेशली बहनें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनसे हमारी खून की रिश्ता समाप्त हो जाती है। हम एक दूसरे को प्यार करें, हर दुख सुख में शामिल रहें, उनकी खबरें लेते रहें, उनसे बातें करते रहें। इससे अधिक कुछ नहीं है। जितना सामर्थ्य है उनकी मदद करें, लेकिन प्यार में कमी नहीं करें, क्योंकि प्यार तो ना पैसा से खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। बड़ा सौभाग्य है, एक मेरी बड़ी बहन मतलब मेरे से बड़ी नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन बहनों में सबसे बड़ी उम्रावती हैं, जो हमसे कम से कम 5-6 साल छोटी हैं।
वो अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सकी और दूर भी रहती हैं। लेकिन हमारी 2 बहनें जो निर्मला हैं सिवान में रहती हैं, और छोटी फुलमला हैं जो अपने गांव रहती हैं बांगरा में। वे दोनों उपस्थित हैं और उन्होंने बड़ी प्रेम से रक्षा बंधन किया, पर्व मनाया। हम भाई बहन गले मिले, एक दूसरे का गाढ़ प्रेम करते हैं। अगर हमें कोई कष्ट होता है और उनको पता चल जाए तो दौड़ी चली आती हैं। उसी तरह मैं कोई भी परेशानी हो मैं दौड़े चला जाता हूँ। हम 2 अभी हमारे 3 भाई थे, श्रीकांत सिंह जी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो ईश्वर को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन मेरे 2 भाई हैं, मैं और मेरा छोटा भाई रविंदर जो पटना कृष्णा निकेतन में हैं, आज भी जॉब करते हैं, और मैं अपने गांव चकरी में रहता हूँ। हम लोगों का अटूट प्रेम रहता है। भले वो पटना रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन दिल एक ही है। एक दूसरे को हमेशा याद करते हैं। कभी मैं जाता हूँ, कभी वो आते हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। प्रेम अगाध है। उनके बच्चे हमारे बच्चे भले एक दूसरे को प्यार न करें, लेकिन हम दोनों भाई तो एक ही हैं, नाम अलग अलग है। ठीक उसी तरह से मेरे 2 पुत्र हैं और एक पुत्री है। बड़े पुत्र का नाम विनय सिंह है, वो अपने सब परिवार दिल्ली में रहते हैं, वहीं सर्विस करते हैं। उनके बेटा भी वहीं सर्विस करता है, उनकी बेटी वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। और हमारे छोटे बेटे विकास कुमार सिंह ये काठमांडू में रहते हैं, नेपाल में। अभी मैं नेपाल गया था, उन्हीं के पास 10 दिन प्रवास करके आया। मैं और मेरी पत्नी दोनों गए थे। और हमारी बेटी आरती, वो शादी हो गई है और वो शिक्षक हैं, अपने गांव लक्ष्मीपुर में रहती हैं। लेकिन हम लोगों का तार जुड़ा हुआ है एकदम। हर खुशी में, हर दुख में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसा ही प्रेम है, ये ईश्वर की असीम कृपा है। मेरे अनुसार ये बहुत गहरी रिश्ता है, इसको निभाना चाहिए। क्योंकि हम आए तो ज़रूर हैं, जन्म लिए हैं तो मरना पड़ेगा। एक दिन सब कुछ छोड़ कर चले जाना पड़ेगा। हम ईश्वर को क्या जवाब देंगे कि हम अपने रिश्ते को भी समेट कर नहीं रह सके। हमारे बड़े बेटे के 2 पुत्र किशन सिंह और ओम। किशन सर्विस करते हैं और ओम पढ़ता है वहीं दिल्ली में। और उनकी बेटी सिमरन जो वहीं पढ़ती है। उनकी पत्नी का नाम रेनू है। वो सब परिवार बड़ी खुशी और मस्ती से रहते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए, जब ज़रूरत पड़ता है हम मिलते रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हम पुत्र की तरह प्यार करते हैं, वो पिता की तरह हमें बहुत मानते हैं। कभी कोई कठिनाई होती है तो उसमें शामिल हो जाते हैं। और भगवान न करे कोई कठिनाई हो। इस 77 वर्ष की उम्र में भी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं सबके लिए एक उदाहरण बनूँ।
मेरी पत्नी गिरजा देवी थोड़ा सा बीमार रहती हैं, लेकिन चलता रहता है ज़िंदगी में। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलता है, उसको भोगना पड़ता है। और कोई टेंशन की बात नहीं है। वो बिल्कुल कभी स्वस्थ कभी तकलीफ़ में रहती हैं, लेकिन मैं उनका साथी हूँ, एकदम साथ मिलकर चलता हूँ, हर कदम पर उनका साथ रहता हूँ, क्योंकि मेरी हमसफ़र हैं, दोस्त हैं और मेरी पत्नी हैं, सब कुछ हैं। अपने बच्चों की माँ हैं, अपने पोतियों पोते का दादी हैं और प्यारा दादी हैं। सभी पोता पोती उन्हें बहुत प्यार करता है, एकदम सत्य बात है। हमारी बेटी के एक पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। एक पुत्री की शादी हो गई है, दूसरी पुत्री इंजीनियर है जो हैदराबाद में पोस्टेड है, और तीसरी BHU में एडमिशन हुआ है बनारस में, वहाँ पढ़ रही है। बेटा सिवान में पढ़ता है, वो लोग सिवान में ही रहते हैं। वो भी बहुत संपन्न और सुखी हैं। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अगर आज मुझे एक खांसी भी आ जाए और उनको पता चले जाए तो सब दौड़ के आ जाते हैं मेरे पास, क्योंकि हम घर पे मैं और मेरी पत्नी दोनों ही रहते हैं, सभी बच्चे बाहर रहते हैं। तो सबसे पहले मेरी बेटी दौड़ के आती है और जितना हो सकता है हम लोगों के लिए करती है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे छोटे पुत्र विकास कुमार सिंह बहुत बड़े अधिकारी हैं, कंट्री हेड हैं नेपाल में, एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। उन्हें 2 जुड़वा पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री बेंगलोर में पढ़ती है, वो आजकल काठमांडू आई हुई है, इसीलिए हम लोग गए थे मिलने। और दोनों हमारे जो पोता हैं वो बड़े ही सभ्य बच्चे हैं। और उनका नाम है रिकी, प्यार से हम लोग कहते हैं। वो काठमांडू के इंडियन मॉडर्न स्कूल, जो बहुत ही नामी है, CBSE एफिलेटेड है, उसमें क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। इस तरह से हमारे जीवन में खुशी है। और हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ये पर्व मना रहा हूँ। मेरी दोनों बहनें आईं, निर्मला और फुलमाला, उन्होंने ये राखी बांधी। इसमें एक राखी हमारे बहन उमरावती के लिए भी है। मैं तहे दिल से इन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ और जीवन में कभी भी मैं इनकी खुशी की वजह बनूं तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, ऐसा मैं विश्वास देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना कुछ कहने का मतलब यही है कि वो सौभाग्यशाली आदमी है जो घर में बुज़ुर्ग हो और उनके नीचे सभी बच्चे स्वस्थ और खुशी से रहें। ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है। जीवन में एक बात कहूँगा रक्षाबंधन के अवसर पर कि आज का मानव सबसे दुखी इसलिए है कि दूसरा सुखी क्यों है। इस मिथ्या भ्रम को हटा दीजिए। अगर हो सके तो दूसरे की मदद करिए, उनके खुशी में शामिल होइए, उनके दुख में शामिल होइए, और नहीं हो सके तो कुछ भी मत करिए, लेकिन किसी की बुराई के बारे में तो सोचिए नहीं, क्योंकि अगर आप किसी के बुराई के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर सब कुछ देखता है, वो रिटर्न कर देता है।
अगर आप किसी को गलत दृष्टि से देखते हैं तो ईश्वर सब कुछ देखता है और उसका प्रतिफल आपको ज़रूर देता है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो किसी का नुकसान पहुंचाने की अधिकार आपको नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, मैं कोई बहस और भाषण नहीं कर रहा हूँ। तजुर्बा है मेरी 77 साल की। मेरे पिताजी महान समाज सेवक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत ईमानदार व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। उन्होंने हमें शिक्षा दी है और उस शिक्षा पर मैं चलता हूँ। मैं किसी को भी कभी भी किसी भी हालत में कोई कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूँ कि हे ईश्वर, किसी भी मानव को कोई कष्ट मत दे। लेकिन ये हम जानते हैं कि कष्ट, सुख, दुख ये सब हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व खरीदा का। बस लास्ट में यही कहता हूँ कि माता पिता और गुरु ये ईश्वर के प्रतीक हैं, इनको कष्ट न दें। भाई बहन ये खून के रिश्ते हैं, इनको कभी कष्ट न दें। पत्नी आपकी सबसे बड़ा हमदर्द और हमसफ़र हैं, इनको हमेशा खुश रखें। हमारे बच्चे हमारे और हमारी पत्नी के संशय से, संयोग से, मिलन से उत्पन्न हुए हैं, उनको हर्ट मत करें। अगर वो आपकी मदद भी नहीं करते हैं तभी हमेशा दुआएं मांगें कि हे ईश्वर, हमारे बच्चों को सदैव खुश रखें, सदैव खुश रखें। पोता पोती हमारे सूद हैं, उन्हें दिल खोलकर प्यार करें और प्यार पाने की एक्सपेक्टेशन न करें। बस नेकी कर दरिया में डाल, और नेकी सबसे बड़ी है कि हर इंसान को प्यार करें, हर इंसान को प्यार करें। राधा स्वामी, राधा स्वामी।